तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओकामॉन। तो पिछली रात भी बताने लायक नहीं रही, वो भी गाड़ी में ही बितानी पड़ी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वी आर हेयर इन मुनीकोंपा। ये पदुम से तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर दूर है। हमने कॉफ़ी, थैंक यू। तो ये है गुड मॉर्निंग कॉफ़ी। हमने पीछे गुड मॉर्निंग अपनी क्या नाम बोलेरो बीस्ट पैक कर दी है और हम रेडी है, बस कॉफ़ी पी रहे हैं। और तकरीबन अभी बज चुके हैं 7:50। तो 8 बजे से, वैसे 6 बजे से खुलना था पदुम से, जो आगे चेक पोस्ट है वहाँ से हिमाचल एंट्री। तो अब हम यहाँ से रेडी है, थोड़ी देर में चलने वाले हैं। तो लेट्स गो। हमारा दूसरा स्टे था गाड़ी में। हाँ, ये हमारा गाड़ी में दूसरा स्टे था। जब भी आप ऐसे स्टे करें तो मेनली हमारे को पता नहीं होता रात को, क्योंकि इंसान तभी फंसता है जब रात हो जाती है। फिर नहीं तो दिन में तो बंदा ट्रैवल प्रेफर करता है। तो क्या हो जाता है कि पता नहीं होता कि हवा का रुख किस तरफ है। और आप एक तो इन झंडों से पता लगा सकते हो कि हवा किस तरफ से चल रही है। ये देखो, जैसे कि ये झंडे हर जगह लगे हुए हैं। तो पर एक बात है, हमने कल एक गलती की। यहाँ पे सिम वैसे नेटवर्क नहीं है, और हमने जो श्रीनगर से सिम भी ली थी वो भी सिम यहाँ नहीं चल रही। तो पहले पोस्ट पेड लाओ, ये गलती हमारी है। ये मैंने कहा था, पर मेरे को कहा गया कि जियो के सिग्नल आते हैं, पर जियो पोस्ट पेड। चलो अब जो हो गया। आप अच्छी सीखते ही हो जब होती है, लेकिन आप जब गाड़ी में स्टे कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 घंटे बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है। चलो फिर लेट्स गो। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में जब कंक्लूजन निकलेगा कि क्या चीज़ें हैं। और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो देखो गाइस, ये देखो, आप चेकआउट दिस, ये देखो क्या हालत हो गई है। इवनली ये वाली जो डोर है ये भी नहीं खुल रहा था इसकी वजह से, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये ऊपर तक आ गई थी, डोर ही नहीं खुल पाया, सख्त हो गई थी। तो देखो कितनी गंदी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि रोड कैसा होगा। जब गाड़ी ऐसी है तो रोड कैसा है, और जिस तरीके से हम चले देख लो। तो यहाँ से अब निकल चुके हैं हम। तो अब हमें इंतज़ार है हिमाचल की बाउंड्री का, क्योंकि जैसे ही हिमाचल की बाउंड्री आएगी वैसे ही हमारे को सिग्नल आएंगे, और सिग्नल आएंगे तो फिर हम कुछ कर पाएंगे, कांटेक्ट कर पाएंगे, आगे स्टे का बुक करवा पाएंगे, और आज की जर्नी क्या रहेगी वो पता कर पाएंगे। और सुबह 6 बजे से वो हमें मनाली की तरफ को छोड़ना था, बट अभी जो टाइम हो गया है वो 8:30 हो गए, 8 हो गए। तो करीबन 40 मिनट तक हमने चाय, कॉफ़ी, टेंट और रेडी हुए आगे के लिए। और सूरज भी निकल चुका है, तो अब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं दारचा की तरफ को। रात को तो हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि शैतानी रूह का साया रात को हो गया था और बाहर निकलना मना हो गया था। ठंड का प्रकोप बढ़ गया था और गाड़ी में डीजल कम पड़ गया था। और अब लेकिन अब सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं, तो अब हम आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। अभी हम आपको दिखाएंगे पीक दारचा के, और साथ में दिखाएंगे शिंकुला टॉप। और मेरे को भी याद करने लगे हुए हैं लोग ऑफलाइन। और ये है पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। तो ये ऐसे पहाड़, और इनको चीरते हुए हमारे बोलेरो और हमारे साथी, हम 5 पांडव की तरह इस सफ़र में चल पड़े हैं, जिस तरह पांडव स्वर्ग के रास्ते पे चल पड़े थे। पर कुत्ता हमारे साथ नहीं आ रहा है, लेकिन हम भी इस धरती का स्वर्ग तो देख ही पा रहे हैं। जो इस धरती का जो स्वर्ग है, जिस तरह मीठा नमकीन के बाद ही अच्छा लगता है,
और नमकीन मीठे के बाद ही अच्छा लगता है, उसी तरह इन खराब रास्तों के बाद जो ये सुंदर पहाड़ मनों को शांति प्रदान करते हैं, इसके सिवाय कोई आनंद वैभव अतः कोई और वस्तु जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं दे सकती। यहाँ मौत का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिससे जीवन के बहुमूल्य समय और इसकी कीमत का अनुभव भी लगाया जा सकता है। जब ठंडी हवा मेरे मस्तिष्क से लगती है तो यह शून्य पड़ जाता है, टांगे कांप उठती है और सिर्फ ताकी पे हाथ जाता है कि बंद कर दरवाजा, बंद कर। ब्लोअर चलता है, मस्तिष्क गर्म होता है और फिर से वही वापसी अनुभूति के लिए मैं ताकी खोल देता हूँ और आपको ये नज़ारे दिखा देता हूँ। तो ये जो रोड है ये गूगल मैप पे भी शो नहीं कर रहा है और नेटवर्क हमारे पास है नहीं, तो बस अभी हम निकल रहे हैं अपने ही सोच विचार से कि यहाँ से गट फीलिंग क्या है हमारी, और हमारे को लवली भैया बोल रहे हैं कि यहाँ से चलो वहाँ चलो, ये भी एकदम से बता रहा है। लेकिन जो मेन बंदा है इसके पीछे वो ये है, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति, जटाधारी देवा। और मैं सारथी बना हूँ अभी इस रथ का। सारथी तो मैं हूँ। सारथी तू है? मैं हूँ अर्जुन। नहीं, मैं हूँ सारथी भैया। तू काला भी तो है तू। ओए, बात को चेंज करो। रंग भेद बहुत ही गहरा विषय है और इसे गहरा ही गहरा रहने दे। तो ये अब हम शिंकुला पास के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और अभी आपको हम कुछ क्लोजअप भी दिखाएंगे। ये है हार्ड स्नो, बिल्कुल ही हार्ड। तो ये इजीली निकल गई, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। कम ऑन। तो अब आपसे मिलते हैं शिंकुला टॉप पे। ये है करगई का पुलिस पोस्ट, तो यहाँ हमारे को भी एंट्री करवानी पड़ेगी, जो कि अज्जू भैया और लवली भैया गए हैं। और यहाँ से अब आगे को बढ़ेंगे हम दारचा शिंकुला वाली तरफ को, और आज हमें मनाली पहुँचना है। तो ये है करगैक की थोड़ी आबादी जहाँ ये लोग रहते हैं। हाँ, नमकीन वगैरह नहीं है। तो ये तो जी आज बढ़िया व्रत हो गया है, हमने अपनी लाड़ियों के लिए व्रत लिया है, मैंने और लवली भैया ने। बिल्कुल, सुबह से कुछ नहीं खाया है, रात की मैगी खाई है सिर्फ। और अभी अपडेट लगा है पता, लौंगे मामे ने बताया कि मामा बोली 2 घंटे लगेंगे अभी 2 घंटे बाद दारचा पहुंचने को, उसके बाद जाके कहीं तुम्हारे को और मैं एक चीज मिलेगा कुछ खाने। ये है सामने जांस्कर सुमो, बहुत ही शानदार पहाड़, और यहाँ लोग ये कैंप साइट भी है, तो आप आओ तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए कैंप के लिए। और साथ में ही रिवर है, कल बहती हुई कलावती, और बहुत बढ़िया व्यू।
गाड़ी देखो आप, हमारी बीस्ट आ रही है 4x4। 5 से 6 फुट बर्फ है इसमें, खुद देखो गाइस यहाँ पे। हम पहुंचने वाले हैं शिंकुला टॉप। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये शिंकुला कैसा ये देखो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है। 10-10, 15-15 फुट बर्फ है। शिंकुला टॉप, और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं शिंकुला टॉप। इसकी हाइट है 16,850 फीट। तो गाइस ये देखो, ये है शिंकुला टॉप, बहुत ही बेहतरीन गाइस। देखो आप, ये है इसकी हाइट 16,580 फीट। तो ये हमारा ट्रिप का लास्ट टॉप है। इसके बाद कोई टॉप नहीं आएगा हमारे, इसके बाद कोई टॉप नहीं है। बर्फ़ चेकआउट करो गाइस, बर्फ़ ये देखो, बर्फ़ देखो आप। आने दो, अभी और है, थोड़ी और है, बस। तो हमारी ट्रिप का ये लास्ट टॉप है। इसके बाद हमारी ट्रिप पे कोई टॉप नहीं आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है। कल के मुताबिक जो कल नाइट में हमने आपको बर्फ़ दिखाई थी, उसकी हाइट आई थिंक 16,700 थी, और पर इसकी हाइट कम है, पर यहाँ पे शायद स्नो ज़्यादा है। जैसे कि आपको लवली भैया ने बताया, हम पहुंच गए शिंकुला टॉप और वहां से उतर रहे हैं, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। गाड़ी भी फिसलन हो रही है गाड़ी को, और ये जो नज़ारे हैं ना, इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। तो मैं और लवली भैया ने ओ कम ऑन पर आपको जो मेन हाइट्स थे, जो मेन ये टफ रास्ता था, हमारी जर्नी थी, अपनी जान हथेली पे रख के 2-2 दिन भूखे रह के 2-2 दिन बिना सोए, ये इसको दिखाने के लिए
जान लगा दी और आपके लिए जान दे देंगे। जान दे देंगे और आप हमें व्यूज दे दो। ऐसा लग रहा है इन रास्तों में कूल गाट दी गई है, जैसे आलू के खेत में कूल गाटते हैं वैसे ही इन रास्तों में इतना पानी आ गया है और बर्फ ही बर्फ। तो शिंकुला टॉप क्रॉस हो गया है, शिंकुला टॉप क्रॉस हो गया है। बिन बताए ले चल मुझे कहीं, ये कह रही है ये लड़की गाने में। और कोई हमारे साथ अगर जाना होगा तो हम उसको ले चलेंगे जहाँ वो जाना चाहेंगे। क्यों, है ना लवली भैया? बिल्कुल ना, तू मुझे ले चल कहीं। तो शिंकुला से दारचा की तरफ को हम निकले थे और अब हम पहुँच गए हैं। 35 किलोमीटर का ये रन था और डरने की कोई बात नहीं है। अक्षय महंत आपके साथ है इस वीडियो के माध्यम से और ओ कमॉन और लवली भैया का साथ आपके साथ हमेशा बना है, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं दारचा। सबसे पहले यहाँ करेंगे पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, क्योंकि हम पहुंच गए हैं दारचा। लॉन्ग सिटी दिख रही है और हम इतना लॉन्ग रूट घूम घूम कर वापस हमने बिल्कुल ज़ीरो बना के वापस केलोंग पहुंच गए। और ये हमारी ट्रिप का किक है। तो बहुत ही ज़्यादा हमने कम से कम 2400-2500 किलोमीटर गाड़ी चला दी है अभी तक और अभी भी हमारा घर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। तो बिना नहाए धोए मैं तो नहीं करता बाय ना, मुझे मनाली नहीं बाय मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हें सिर्फ सिटी दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसे ज़ीरो बनाया है हमने, शायद ऐसे किसी और लोगों ने बनाया हो। मैथ के पेपर में बड़ा बनता था मेरे पास, मेरी मैथ वाली बनाती थी ना जो जीरो रेड पेन। तो गाइस मनाली रुकेंगे आज, तो लेट्स सी हाउ इज गोइंग ऑन इन मनाली एंड चलो मिलते हैं, बाय बाय। वेलकम टू आवर ब्लॉग ओ कम ऑन। तो हैप्पी एंडिंग जो है वो मनाली से है, क्योंकि अभी हम आ चुके हैं ओल्ड मनाली और ओल्ड मनाली में हमारा स्टे है और अभी हम घूम रहे हैं मनाली मॉल रोड और अब आए हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्टिव, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था कि तीन दिन तो हमारी गाड़ियों में लग गए हैं, 4 दिन हमने स्टे किया है और पूरे 7 दिन हम भाग रहे हैं। कल हमारे को 9th डे है, तो उसमें से हमने लिटरली कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ हमने ये सोचा होगा कि भाई अब घूमना है और ट्रैवल का कोई सीन नहीं है। बट अगले दिन कम से कम टारगेट जो होता था वो 300, 350 या 400 किलोमीटर होता था। तो ये बातें हैं जो भाई टर्न है, कोई अपनी दुनिया मस्त लग रही है।